उसका 4 वचन हम बाइबल में से पढ़ते हैं। लिखा है, बालको तुम परमेश्वर के हो। किसके हो आप? किसके? परमेश्वर के हो। और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो इस संसार में है बड़ा है। परमेश्वर के वचन में लिखा कहता कि जो इस संसार में है और जो तुम में वो इस संसार से बड़ा है। आपको लगता है ना कई बार कि परमेश्वर मेरे लिए काम नहीं कर रहा, परमेश्वर मुझे ब्लेस नहीं कर रहा, परमेश्वर मुझे आशीष नहीं कर रहा, परमेश्वर आपके सामने नहीं, वो गुप्त में आपके लिए काम कर रहे हैं। और बाइबल कहते कि जब शब्द पृथ्वी पे भेजा गया, जब शब्द पृथ्वी पे भेजा गया, वही शब्द देहधारी हुआ और देहधारी होके उसने मनुष्यों के बीच डेरा किया। आपको परमेश्वर ने 7वां दिन प्रभु ने आपसे क्यों लिया? क्यों मांगा परमेश्वर ने कि तू मुझे अपना संडे दे? क्योंकि आपको पता है ये दिन ऐसा है कि संडे वाले दिन लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, बाहर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, लगा लो अपनी फैमिलियों से मिलने जाते हैं, अपने लोगों से मिलने जाते हैं। लेकिन प्रभु ने अपने लोगों को 7वां दिन क्यों दिया? कि तू मेरे भवन में मेरे जी उठने के लिए मेरी स्तुति कर, मेरी महिमा कर। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता चल रहा है कि आप संडे क्यों आते हैं प्रभु की हज़ूरी में? आप प्रभु की प्रेजेंस में आते हैं क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि अगर मैंने पूरा 6 दिन तेरा पेट भरा है, इतना ना भर जाए कि वो इतना मोटा हो जाए और फट जाए बाद में। आप देखते हैं ना कई लोग जो अपना तो खाते हैं, दूसरे का भी खाते हैं, वो लोग कभी आपको ब्लेस नहीं दिखेंगे, वो कभी लोग आपको आशीष नहीं दिखेंगे। वो इसलिए क्योंकि उनको परमेश्वर ने उनका दिया, उन्होंने अपने को यूज नहीं किया, दूसरे का खाया। और जब परमेश्वर आपको देता है तो फिर परमेश्वर उसके बाद कुछ देता भी है, और देता ये कि तू 6 दिन कमा, तो एक दिन का 5,000 कमा, 10,000 कमा, 500 कमा, लेकिन 6 दिन कमा। 7वें दिन नहीं, 7वें दिन मेरी उपस्थिति में आदर के साथ आ, रिस्पेक्ट के साथ आ। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है दुनिया की सबसे आशीषित कौम कौन है? यहूदी, जिनका 7वां दिन चाहे उनका लाखों का बिजनेस हो, करोड़ों का बिजनेस हो, लेकिन वो 7वें दिन पूरा क्लोज। वो कहते कि हाँ प्रभु तूने 6 दिन लाखों दिए, अगर पूरे 6 दिन तूने लाखों करोड़ों रुपए दिए, तो 7वें दिन अगर मैं 1-2 लाख छोड़ दूंगा तो मेरा कोई घाटा नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे पता है 6 दिन मैं ब्लेस रहा, आशीष रहा, प्रभु की दया के नीचे रहा, प्रभु की कृपा के नीचे रहा। हालेलुया। आपका एक सबसे बड़ा कारण होता है प्रभु की उपस्थिति जुड़ने का। प्रभु आपको पता है बाइबल कहती कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो क्या करती है? फलदार बनती है, वो फल लेके आती है, वो अधिक फलती वो डाली। आप चाहते हैं ना कि आप प्रभु में फले, तो क्या लिखा बाइबल में? कहता जो तुम में है वो इस संसार से बड़ा है, जो आपके अंदर छिपा है वो इस संसार से बहुत बड़ा है। आपको लग रहा है ना कि बस नॉर्मल है, बस सिंपल है, कुछ नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता जो आपके अंदर है वो इस संसार से क्या है? बड़ा है। आपको लग रहा है कि मैं एक ब्लेस बंदे की तरह नहीं हूं जिसके पास सरकारी जॉब है और महीने का 50-60 हजार रुपए कमा रहे। हो सकता है उसके पास पैसा हो, लेकिन उसके पास वो ना हो जो तेरे पास है। मैंने देखे ऐसे बंदे अपनी लाइफ में, ऐसे इंसान मैंने अपनी लाइफ में देखे, ऐसे व्यक्ति मैंने अपनी लाइफ में देखे जिन्होंने बहुत पैसा अपनी लाइफ में रखा, लेकिन वो नहीं था जो मेरे पास था। हालेलुया। एक बीमारी के लिए प्रार्थना किससे करवा रहे? मेरे से करवा रहे। लाखों रुपया डॉक्टर को लगा रहे,
कुछ भी आराम नहीं आ रहा। हजारों रुपये डॉक्टरों के पीछे लगा दिए, मेडिसिन में लगा दिए, लाखों रुपये उड़ा दिए, लेकिन कोई आराम नहीं। आराम कहां से आ रहा है? एक नॉर्मल बंदे की प्रार्थना से। क्या वचन कह रहा है? कहता तुम में जो है वो इस संसार से क्या है? बड़ा है। आप एक पतरस और यूहन्ना जब जा रहे हैं रास्ते में, मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, वचन कहता है कि जब वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, और रास्ते में उन्हें एक मंदिर के बाहर लंगड़ा मिलता है जो भीख मांग रहा है, जो भीख मांग रहा है। और लोगों से, कोई आने जाने वाले लोगों से, किसी से 5 रुपए मांग रहा है, किसी से 10 रुपए मांग रहा है, किसी से कुछ मांग रहा है, किसी से कुछ मांग रहा है। लेकिन क्या हुआ? जब एक स्पिरिचुअल बंदे के साथ उसका आमना सामना हुआ, वो लंगड़ा बन जाता रहा। आपकी कमजोरी आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाती जब तक आप किसी अधीनगी में ना चले। आपका फैमिली का कर्ज, आपकी मतलब जर्नी के कर्ज जो लगा लो, आपके बाप दादों के, आपके आगे पीछे जितने भी कर्ज हैं, वो तब तक कभी नहीं टूटते जब तक आप अधीनगी में ना चले। क्योंकि जो आपके अंदर है वो संसार से बड़ा है, बस आपको उसके लिए कार्य करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर लगा लो एक बंदे के पास बहुत पैसा हो लेकिन शांति ना हो, उसको शांति लेने के लिए कहां पर जाना पड़ेगा? एक चर्च में। एक बंदे के पास बहुत पैसा हो लेकिन बीमारी वो पैसे उड़ा रही हो, पूरा जीरो कर रही हो, उसको कहां जाना पड़ेगा? चर्च में। आपके पास चाहे कुछ भी है, चाहे आपके पास है चाहे नहीं है, लेकिन आपके पास फिर भी वो है जो इस संसार से बड़ा है, जो इस संसार से अद्भुत है, इस संसार से महान है। आपके पास क्या है? अभिषेक है। आपके पास क्या है? वरदान है। आपके पास क्या है? लगातार अधीनगी है। जो आपके पास है वो इस संसार के पास नहीं है। बाइबल क्या कहती है? कहता है, यीशु मसीह ने क्या कहता है? संसार तुम्हें क्या देगा? कलेश देगा। संसार तुम्हें क्या देगा? धोखा देगा। संसार तुम्हें क्या करेगा? तुम्हारा विरोध करेगा। लेकिन कहता मैं उस संसार में तेरे आदर और तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने समझ पा रहे इस वचन को? आपको अपना आदर खुद ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप उसकी उपस्थिति में लगातार जुड़ के आदर करें, उसकी वर्शिप में आदर करें, वचन में आदर करें, प्रार्थना में आदर करें। मैं कह रहा हूं कि एक बंदा के दिन एक प्रभु के दास बता रहे थे, कहते एक बुराई करने वाला बंदा कहीं का कहीं रह जाता है, लेकिन एक स्तुति करने वाला बंदा कहीं का कहीं चला जाता है। हालेलुया। लगा लो आप यहां पर आराधना कर रहे थे, प्रभु की वर्शिप कर रहे थे, सब आत्मा में गा रहे थे, बजाया जा रहा था, आप मगन हुए थे आराधना में पूरा। आपने एक चीज देखी होगी, जो आपके पास है, अगर आप संसार का कोई बंदा आपको देखेगा ना, वो बोलेगा ये क्या कर रहे? जो आपके पास है वो इस दुनिया से भी बड़ा है, क्योंकि आपकी आराधना दुनिया की आराधना नहीं है। आपके पास जो वचन है वो दुनिया का वचन नहीं है। आपने जो बपतिस्मा लिया वो दुनिया का बपतिस्मा नहीं है, वो दुनिया का रीति रिवाज नहीं है। वो एक ऐसा बैप्टिज्म है जो आपके लिए स्वर्ग का डोर खोल देता है, आपके लिए हेवन ओपन करता है। हालेलुया। आप चर्च में हजारों गवाहियां सुनते हैं, कई बार ऐसे ऐसे टेस्टिमनी सुनते हैं जो टेस्टिमनी आपकी सोच से भी बाहर होती है। क्या परमेश्वर, आपको पता है परमेश्वर कभी किसी को अनसुना नहीं करता। वो देख के किसी को अनदेखा नहीं करता, वो सुन के किसी को अनसुना नहीं करता। बस वो कई बार चुप इसलिए रहता है, वो आपके हालातों में आपको छोड़ के आपको बनता हुआ देखना चाहता है, वो भी पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। आपको पता है जो ताकत प्रभु ने आपके अंदर भरी है, जो सामर्थ प्रभु ने आपके अंदर भरी है, वो इस संसार से भी बड़ी है, इस संसार से भी पावरफुल है। आपको पृथ्वी पे 2 तरह के लोग देखेंगे। एक तो वो लोग देखेंगे जो नाम के मसीही होते हैं, बस काम के नहीं, नाम के मसीही होते हैं। बस उन्हें क्रिसमस देखना अच्छा लगता है, गुड फ्राइडे ईस्टर पे मीटिंग पे जाना अच्छा लगता है, बड़ी बड़ी प्रार्थना सभा पे आना अच्छा लगता है, लेकिन एवरी संडे कोई रिश्ता नहीं प्रभु के साथ, कोई पर्सनली प्रार्थना नहीं।
वो बंदे आपको हमेशा अपने जीवन में गिरे हुए दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रभु को आकर नहीं, उन्होंने बस एक जश्न मनाया प्रभु की उपस्थिति में आकर, बस एक जश्न मनाया, एक शौक पूरा किया अपना प्रभु की उपस्थिति में आके। आप शौक पूरा करने नहीं, आप जीवते परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आते हैं भवन में। हालेलुया, हालेलुया। मैं पिछले संडे प्रीच कर रहा था और मैं बता रहा था कि जब तक आप आराधना में स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक प्रभु मुझे खींचता रहेगा कि नहीं, तैयार कर तैयार कर तैयार कर आराधना में। हालेलुया। अपनी सीरियसनेस अगर आपको वो दिखाना है जो आपके अंदर है, सबसे पहले आपको परमेश्वर को वो दिखाना पड़ेगा जो आपके अंदर प्रभु के लिए। हालेलुया। सोचिए, आप चाहते हैं कोई ऐसा बंदा है कि मैं जो कहता हूं कि मैं सबसे आश्रित व्यक्ति बनूं, कोई है बंदा यहां? आप सभी कहते होंगे कि प्रभु मुझे सबसे आश्रित व्यक्ति बनाए। अगर आपको आश्रित व्यक्ति बनना है, आपको सबसे पहले खुदा को प्रसन्न करना पड़ेगा। यहां पर उसकी स्तुति करके प्रसन्न करना पड़ेगा उसको, हर समय टाइम टू टाइम उसको महिमा देके। हालेलुया। अगर लगा लो टीम 11 बजे से पहले आगे प्रार्थना में जाके पूरे पंडाल को प्रार्थना में समर्पित कर रही है, तो आपका क्या काम है? आपका ये काम है कि आप आए और लगातार जैसे ही 11 बजे आराधना शुरू हो, हम प्रभु के दास के साथ एक हो जाएं और पूरी आराधना को एंजॉय करें। हालेलुया। मैंने ये देखा अपनी लाइफ में। मैंने क्या देखा? जब मैं आया यहां पर, मैं आया और मैंने आराधना शुरू की, लगातार 1.5-2 घंटे हमने आराधना करी और आराधना में 1% भी थकावट नहीं देखी मैंने। पता क्यों नहीं देखी? क्योंकि यहां खुदा की हुजूरी थी, प्रेजेंस थी, प्रभु के आगे समर्पित था सब कुछ, सरेंडर था परमेश्वर के आगे सब कुछ। तो बाइबल कहते हैं जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? आजादी है। और आप आजाद होते हैं, फिर खुदा आपको छुड़ाता है फिर। हालेलुया। आपको पता है, आप आराधना करते हैं, कई बार आप थक जाते हैं और बैठ के भी आराधना करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सोचे जो टीम गाती है, जो बजाती है बिना रुके, अगर वो अनॉइंटिंग के द्वारा गा सकते हैं, बजा सकते हैं, तो आप उसी अनॉइंटिंग के द्वारा आराधना क्यों नहीं कर सकते जबरदस्त रीति से? हालेलुया। बस आपको ये अपने स्पिरिट में ये बात डाल देंगे, हाँ जो इस पृथ्वी पे है मेरे अंदर उससे भी बढ़कर है, उससे भी ज्यादा बड़ा प्रभु ने मुझे दिया है। हो सकता है आपको घर प्रभु ने छोटा दिया हो, लेकिन आपको दिल एक बड़े अमीर से भी बड़ा दिया हो परमेश्वर ने। एक बहुत पैसे वाले बंदे से भी बड़ा दिल प्रभु ने आपको दिया हो। आप सोच रहे ना एक लिमिट तक, लेकिन प्रभु ने कहा जो तेरे अंदर है वो इस संसार से भी क्या है? बड़ा। हालेलुया, हालेलुया। आप ये चीज, मैं किसी लगा लो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बस मैं इस चीज के लिए बता रहा हूं आपको कि जब आप अनुशासन में होते हैं, आपको नहीं पता आप अनुशासन में नहीं, आप खुदा की अनॉइंटिंग के नीचे होते हैं, आप खुदा की सामर्थ के नीचे होते हैं, आप खुदा के अभिषेक के नीचे होते हैं, आप खुदा की दया के नीचे होते हैं। और जब आप खुदा की दया के नीचे होते हैं, फिर आप नहीं बढ़ते, खुदा आपको बढ़ाना शुरू करता है, फिर आप खुदा आपको उठाना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखे अपनी लाइफ में वो रास्ते बंद होते हुए, जब मैं प्रभु में नया नया आया, मैं क्या करता था, जब संडे चर्च होने, आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे जगाड़ लगाते हैं, और मैंने जब संडे होना तो मैंने क्या करना, मैंने सुबह पहले जल्दी उठना, 6 बजे उठना, और 6 बजे पहले काम से राउंड लगा के आना। 9 बजे तक काम किया, अब 9 बजे के बाद चर्च जाना। आप सोचें सुबह का पहला समय आप किसको दे रहे हैं? आप काम को नहीं दे रहे, आप शैतान को दे रहे हैं, क्योंकि वही काम आपको शैतान पर मांग के आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। या आप घर से प्रेयर करके ना निकले, आप घर से आत्मिकता में होके ना निकले, और जब आप घर चर्च में आएंगे फिर आपको आराधना का कोई मजा नहीं आएगा, कोई एंजॉय नहीं कर पाएंगे आप आराधना का, क्योंकि आपने अपना पहला, जैसे बाइबल कहती है ना कि जब आपका जो आपका बीज होता है, पहला होता है ना, जिसको आप दशमांश बोलते हैं, पहला होता है ना,
जब बाइबल कहती कि तुम दशमांश पहला देते हो तो समय क्यों नहीं पहला दे सकते? सब कुछ पहला, लेकिन टाइम बाद वाला। आपको बोले आप पृथ्वी के ऊपर आप हो सकते हैं अपना दशमांश पूरा बोलते हैं, लेकिन कई बार पूरा प्रतिफल नहीं ले पाते। इसी प्रॉब्लम के कारण आप दशमांश तो पूरा बोलते हैं, लेकिन पूरा टाइम पे चर्च नहीं जाते, पूरा टाइम पे प्रार्थना नहीं करते, पूरा टाइम पे प्रार्थना को ज्वाइन नहीं करते। वो तो रहे लगातार और प्रभु ग्रेस भी दे रहे बोलने की, लेकिन आप टाइम टू टाइम नहीं कर पा रहे हो काम। हालेलुया। इसलिए आपकी बाइबल कहती है जो इस संसार पे है आप उससे भी बढ़कर हैं, आप उससे भी बढ़कर जयवंत है। आपको लगता है कि मेरी सामर्थ कम है, किसी बंदे ने मेरे ऊपर केस कर दिया और वो बंदे ने धोखे से केस कर दिया। आपको लगता है उसकी सामर्थ ज्यादा है क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा है, उसकी बात भी ज्यादा है। आपको पता है जिसके साथ आपकी बात भी है, जिसके साथ आपका रिलेशन है, उसके सामने बड़े बड़े रिलेशन भी छोटे पड़ जाते हैं, बड़े बड़े अफसर भी उसके सामने झुकते हैं। जिसकी फरमाइश आप पाओ आप डालोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली तरीके से काम करते हैं, प्रभु को करके दिखाते हैं, आपने लगा लो आपने कुछ करके नहीं दिखाया और आप प्रभु को कहेंगे प्रभु तू कर तू कर तू कर, तो परमेश्वर कैसे करेगा? पहले देखेगा तूने क्या किया। जब कैन और हाबिल प्रभु के भवन में गए अपनी फसल को लेके, अपने बछड़ों को लेके, तो बाइबल में लिखा कैन ने क्या करा? सबसे बेकार। उसको ये नहीं पता मूर्ख को कि मैं प्रभु को देने जा रहा हूं और प्रभु को मैं कभी भी नकारा हुआ नहीं दे सकता, अपना वेस्ट टाइम नहीं दे सकता कि चलो 12 बजे तो मेरे को काम से छुट्टी हो जाती है, 2 घंटे जाके चर्च सुनूंगा, फिर घर पे खाना वाना बनाएंगे खाएंगे। उसने क्या दिया परमेश्वर को? वेस्टेज। और बाइबल कहती है हाबिल ने उत्तम दिया प्रभु को, उत्तम प्रभु के आगे सौंपा, फिर परमेश्वर ने भी उसको क्या दिया? उत्तम दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। आपका उत्तम कहां छुपा है? आपका महान कहां छुपा है? उसे निकालें, प्रभु को उत्तम दे। उत्तम कैसे? आपको बोले कुछ मैंने बंदे अपनी लाइफ में देखे ऐसे कि जिनको टाइम पे आना भी चर्च में भार लगता है। अगर मैं चला गया तो इतनी लंबी मीटिंग कैसे देखूंगा, इतनी लंबी समय, इतना लंबा प्रार्थना सभा में कैसे अटेंड करूंगा, मेरे से बैठा नहीं जाएगा, रात ना निकली जाएगी। पास्टर जी बार बार बोलेंगे ताली बजाओ, नाच नाच के प्रार्थना करो, कैसे करूंगा मैं ये सब कुछ? आपको नहीं पता, एक पास्टर नहीं बोल रहा, उस पास्टर के बीच में से होगी खुदा आपके लिए बोल रहा होता है, परमेश्वर आपके लिए बोल रहा होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है, आपको नहीं पता वो चैमन से भी बढ़कर है, वो इस पृथ्वी से कई गुना बढ़कर है। आपने सोचा एक लिमिट तक है, आपने सोचा एक विचार तक है, आपने सोचा एक हद तक है, लेकिन प्रभु ने आपके लिए पता क्या सोचा है? पता क्या सोचा है? प्रभु ने क्या सोचा है? पतरस को कहा परमेश्वर ने गहरे में ले चल, अब जाल डाल। प्रभु ने ऐसा सोच के रखा है आपके लिए कि आपकी नाव इतनी भर जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि परमेश्वर ने आपको इतना उत्तम देने के लिए रखा है। परमेश्वर ने, हालेलुया, इतना उत्तम परमेश्वर ने देने के लिए रखा है आपको। जब आप खुदा के लिए कोई फैसला लें, सबसे पहले ये सोच के लें ये फैसला मेरा नहीं, ये फैसला खुदा का है मेरे लिए। हालेलुया, ये खुदा का फैसला है मेरे लिए। मैं जब फैसला लेता हूं प्रभु की सेवा के लिए, मैं किसी से पूछ के नहीं लेता, मैं खुद फैसला लेता हूं, क्योंकि है प्रभु के लिए और खुदा इसके लिए काम करेगा। मैं इस चीज पे विश्वास करता हूं, जो चीज खुदा के लिए वो खुदा को सौंपनी। हालेलुया। आज आप यहां पर है, हो सकता है आज प्रेयर हो, आप ब्लेस होके जाएं, यहां से आशीष होके जाएं, आपकी बीमारी गायब होके जाए, लेकिन आपको उसके बाद ये सबूत देना कि हाँ प्रभु मैं सीरियस हूं इस बात के लिए।
तूने मुझे चंगा किया, मैं चंगा होने के बाद मैं सीरियस हूं प्रभु, मैं इसके लिए पूरा तैयार हूं परमेश्वर, जो तूने मेरे लिए रखा है परमेश्वर। क्योंकि जब आप परमेश्वर को अपनी लाइफ से सही स्थान नहीं देते, फिर परमेश्वर भी आपको दुनिया पे सही स्थान कभी नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं सोचूं प्रभु का काम है, प्रभु खुद कर लेगा, प्रभु का काम है, प्रभु के काम में मैं रुकावट का कारण नहीं बनना चाहता। ये प्रभु का काम है, प्रभु अपने लोगों को इस्तेमाल करता है अपने काम में। और जब आप लगा लो, अभी जैसे 26 तारीख को चर्च में बड़ी मीटिंग है, पर 26 तारीख को चर्च में बड़ी मीटिंग है, अगर मैं कहूंगी प्रभु तू खुद कर लेगा, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, मुझे टीम को गाइड करने की जरूरत नहीं, मुझे हजारों के पैम्फलेट छपवाने की जरूरत नहीं, प्रभु तू खुद कर लेगा। हालेलुया। प्रभु खुद कुछ नहीं करेगा, प्रभु पहले कहेगा तू जाल डाल, गहरे में लेके जा, जाल डाल, फिर पता चलेगा कि तूने क्या किया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया। परमेश्वर ऐसे ही काम करता है आपकी लाइफ में, वो पहले आपके कदम देखता है कि आपके कदम उसके लिए कैसे रहते हैं। अगर यीशु मसीह ने उसी मटकों में जो जिसमें पानी पहले भरा था, अगर उसी को जाकर से बनाना होता, तो प्रभु यीशु मसीह ना कहते कि इन मटकों को पहले खाली करो फिर इसे भरो। आपके सोचने में अंतर हो सकता है, लेकिन प्रभु के काम करने में आपकी लाइफ में अंतर नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं? आप कह रहे प्रभु मुझे एक छोटा सा घर मिल जाए, मैं इसमें सेटिस्फाई हूं। अगर परमेश्वर कह रहा होगा कि मैं तुझे डबल देना चाहता हूं, मैं तुझे ट्रिपल देना चाहता हूं, हाँ, वो वाला विश्वास प्रभु को नहीं चाहिए जो बिना कर्मों के हो। आप बिना कर्मों के भी परमेश्वर को विश्वास नहीं दिखा सकते अपना। आप कर्म ना करें और विश्वास दिखाते जाएं, वो खाली है, उसके साथ आपको कुछ नहीं मिलने वाला, वो व्यर्थ है वो विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, आपको नहीं पता आप अपनी लाइफ में कितने मसलों को सॉल्व करके जाते हैं। यहां से आप कितने कर्ज यहां पर छोड़ के जाते हैं, कितनी बीमारियां यहां पर छोड़ के जाते हैं, अपने घरों में फ्री होके जाते हैं, टोटली आजाद होके जाते हैं टोटली। आप प्रभु ने आपको कहा कि जो तेरे अंदर है वो इस संसार से क्या है, बड़ा है। क्या आप चाहो अपने नगर को नहीं बचा सकते, लेकिन आप अपने से मतलब रखते हो कि मैं जा रहा हूं चर्च में, मेरा परिवार जा रहा है, मुझे किसी से क्या मतलब। कोई नरक में जाए, कोई पाप करे, कोई गंदगी में फंसे, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। आप नहीं बता, आप उसे रोक रहे हैं जो आपके अंदर प्रभु ने छिपाया है। मैंने ऐसे बंदे देखे, मैंने ऐसी टेस्टिमनी सुनी। लगा लो एक घर के पास कोई बंदा रहता था और वो घर प्रभु में जाता था, और जो बंदा रहता था वो बंदा बड़ा खतरनाक था, वो बड़ा तगड़ा गैंगस्टर था। और क्या हुआ, एक दिन उसके पास्टर ने उसे कहा जा इसे जाके प्रीच कर, क्योंकि प्रभु से बचा लेगा आने वाले दिनों में। उसने क्या किया, प्रीच किया। और जब उसने प्रीच किया, उसने उसको डांटा, उससे भगा दिया। फिर उसके पास्टर ने कहा ये प्रीच है, तो बीज लगा, फल लेके आना उसका काम है। उसने लगाया बीज, उसने लगाया बीज, लगाता गया, 3-4 बार बोला। 5वीं बार उसकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जो डॉक्टरों से हल नहीं हो रही थी, किसी सियाने से हल नहीं हो रही थी। उसने कहा कि तूने मुझे एक बार यीशु मसीह के बारे में बताया था, यीशु मसीह ऐसे करता है, ये करता है, वो करता है, वो चंगा करता है। और क्या हुआ, उसी दिन, उसी टाइम, उसी समय उस बंदे ने फैसला लिया। सैटरडे का वो दिन था और उसने फैसला लिया कि कल मुझे चर्च लेके जाना। और जब उसने कहा कि मुझे चर्च लेके जाना, वो चर्च गया। प्रभु के दास ने प्रार्थना की और जैसे प्रार्थना हुई उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप अपने नगर में रहते हैं, आपको अपने आप से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर यीशु मसीह जा रहे हैं, लगा लो किसी नगर में जा रहे हैं, यीशु मसीह एक बच्ची को चंगा करने जा रहे हैं, उसे जो मर गई उसे जिंदा करने जा रहे हैं, तो अगर उन्हें 12 साल की रोगन रास्ते में मिल जाती तो उन्हें कोई प्रॉब्लम है? इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वो कहता है कि मुझ में से सामर्थ निकले बस लोगों को चंगा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझना है कि आपके अंदर जो सामर्थ है वो इस संसार से बड़ी है। आपको लगता है आपका बॉस आपके ऊपर दबाव डालता है, आपको बताया आप उसके लिए प्रेयर करोगे, खुदा उसके मन को बदल देगा। आप कहते हैं मेरा भाई चर्च में आए, मेरी बहन चर्च, आप जोर नहीं लगाते इसलिए खुदा भी काम नहीं करता। खुदा कहता है तू सीरियस नहीं तो मैं क्यों तेरे साथ सीरियस रहूं। तुझे इतनी नहीं है कि मेरा ब्रदर बदले, मेरी सिस्टर बदले, मेरी माँ बदले, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड बदले, तो मुझे कौन सी टेंशन है। मैं कैसे कहूंगा कि तू वो बदल जाए, क्योंकि तू खुद सीरियस नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे जिन्होंने अपने परिवार पे पूरा फोकस किया, पूरा ध्यान लगाया और उन्हें बार बार सुसमाचार प्रेज किया, बार बार परमेश्वर के वचन के बारे में बताया। एक टाइम आया प्रभु ने उनके परिवार को बदल दिया, उनकी लाइफ को बदल दिया। और कुछ ऐसे भी मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में जो सारा कुछ परमेश्वर के दास के ऊपर सौंप देते हैं कि पास्टर जी ये सबसे निकम्मा है, आप ले जाओ, सुधार दिया तो आपका। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है जो तुम्हारे अंदर है उस पृथ्वी से बड़ा है। तुम चाहो तुम अपने पति को बदल सकती हो, तुम चाहो तुम अपनी वाइफ को बदल सकते हो, तुम चाहो तुम अपने बच्चों को बदल सकते हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन चाहते नहीं, करना नहीं चाहते, शुरुआत नहीं करना चाहते, क्योंकि शुरुआत कर ली शैतान अटैक करेगा, विरोध करवाएगा। लेकिन आपको नहीं पता उसी विरोध के पीछे आपकी महिमा छुपी है, आपका आदर छुपा है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप आदर कर रहे हैं प्रभु की उपस्थिति का, कल को खुदा आपको आदर देगा। आपके घर में आपकी गवाही पता क्या होगी? मेरे को बचाने वाला मेरे घर का बंदा था, मेरे को बचाने वाला मेरी वाइफ थी, मेरा हस्बैंड था, मेरे बच्चे थे। और आप कह रहे नॉर्मल है, लेकिन आपको पता जब ये बढ़ेंगे, चाहे बच्चे आपके भवन में नहीं होते, लेकिन जब वो बढ़ेंगे आपको वो झटका देंगे बाद में, और आप कहोगे ये मैंने मूर्खता ही की जो मैंने इनको खुदा के भवन के साथ जोड़ के नहीं रखा, प्रभु की उपस्थिति के साथ जोड़ के नहीं रखा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है, परमेश्वर ने कहा आत्मिक व्यक्ति हमेशा आत्मिक बातों पर ध्यान लगाता है, शारीरिक व्यक्ति हमेशा शारीरिक बातों की ओर ध्यान लगाता है। आप इस पृथ्वी पे अगर भेजे गए तो आपकी लाइफ में परमेश्वर का जो मेन मकसद है वो ये है, कहता तो 6 दिन भर अपना पेट जो मर्जी कर, खा पी, अपने अकाउंट में बैलेंस पूरा कर, जो मर्जी कर, अपनी चीजें खरीद, कुछ भी कर, डे नाइट ड्यूटी कर, लेकिन 7वें दिन को ना खा, क्योंकि वो मेरा है, नहीं तो 6 दिन की मेहनत भी बेकार जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने ऐसे बंदे देखे जिन्होंने 7वें दिन पूरे 6 दिन काम नहीं किया, लेकिन 7वें दिन आ गया काम, और 7वें दिन पास्टर ने अनाउंस किया कि अनॉइंटिंग ऑयल प्रार्थना होगी। कहता छोड़ यार अनॉइंटिंग ऑयल प्रार्थना को। हालेलुया। आपको नहीं पता कि आप बढ़कर है, बहुत बढ़कर है आप। प्रभु ने इतना बढ़ के आपको बनाया है कि वो दुनिया से भी इसने आपको डिफरेंट किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता वचन? कहता हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो इस संसार में है बड़ा है। जो आपके अंदर है वो इस संसार से बड़ा है। जिस पृथ्वी के ऊपर है वो आपसे बड़ा नहीं, बल्कि आपको प्रभु ने बड़ा बनाया, आपको प्रभु ने महान बनाया। आप कहते हैं ना, इधर से किसी ने फेंक दिया कुछ, अरे उसने फेंका बॉल की तरह, बैट बन जाओ, छक्का मार के फिर उसके घर में भेज दो। हालेलुया। उसने भेजा ना, तो आपने क्या किया? उठाया फोन, लगाओ जी पास्टर जी को फोन, पास्टर जी ऐसे हुआ था। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं इस वचन को? क्या आपके अंदर जो है वो इस संसार से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? आप कहते हैं
मेरे पास धन नहीं, मेरे पास महिमा नहीं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं। आपको नहीं पता आने वाले टाइम आपके पास इतना होगा, किसी के भी पास नहीं होगा उतना। हालेलुया। खुदा इतना देगा, इतना आपको भरेगा, किसी के पास नहीं होगा। क्योंकि आपने संडे प्रभु को दिया, आपने प्रभु का स्थान प्रभु को दिया, आपने खुदा का टाइम खुदा को दिया, खुदा का समय आपने खुदा को दिया। जब खुदा का आप खुदा को देंगे, खुदा अपना आपको देगा। हालेलुया। जब एक बाप के साथ वफादार रहेंगे, आज्ञाकार रहेंगे, वो अपना आपको देगा। अपना जो उसके पास है, उसके पास प्रॉपर्टी है, धन है, दौलत है, महिमा है, आदर है, स्वर्ग है, वो कहता है मैं सब कुछ दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप उसे आदर देंगे, आप ये मानेंगे, हर रोज अंगीकार करेंगे कि हाँ, जो मेरे अंदर है वो इस दुनिया से बड़ा है, वो इस पृथ्वी से बड़ा है। मैं आपको बता सकता हूं, ये घोषणा आपको बहुत बड़ा कर देगी यीशु मसीह के नाम में। बोलते जाएंगे कि जो मुझ में है वो इस पृथ्वी से बड़ा है, जो मुझ में है वो मेरे नगर से मुझ में बड़ा है, वो मेरे परिवार में मुझ में से बड़ा है। अगर आप अपने परिवार में से चुने गए हो, आप में बड़ा है। हालेलुया। क्यों आपको बताया जाता लगातार चर्च में आना है, आपको लगातार जुड़ना है चर्च के साथ। आपको आप नहीं आओगे तो क्या प्रभु की आराधना रुकेगी? नहीं रुकेगी परमेश्वर की आराधना। अगर कोई नहीं आएगा तो प्रभु को फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क उसे पड़ेगा क्योंकि उसको सच्चाई का नहीं पता चलेगा, उसको सत्य का नहीं पता चलेगा। तो बाइबल क्या कहती है? सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। सत्य को जानना नहीं चाहते इसलिए सत्य आजाद नहीं करना चाहता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि आप अपने नगरों में, अपने मोहल्लों में, अपने शहरों में आप फेमस हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ये चाहता है कि आप बढ़े उनमें, आप फले उनमें, क्योंकि जब आप फलेंगे आप यीशु की स्तुति करेंगे अपने नगर में, यीशु की प्रशंसा करेंगे आप अपने नगर में। क्योंकि आपका थोड़ा सा प्रभु के लिए कदम उठाया आपकी पूरी लाइफ को इजी कर सकता है, पूरे जीवन को इजी कर सकता है। मैं जब प्रभु के लिए कदम उठाता हूं, मैं एक चीज अपनी लाइफ में हमेशा घोषणा करता हूं कि प्रभु बस मुझे ग्रेस दें, प्रभु बस मुझे अभिषेक दें, प्रभु मुझे अब सामर्थ दें प्रभु ये करने की, प्रभु मुझे अनुग्रह दें ऐसा करने का। मैं अपने बल से नहीं करता, ना मैं अपनी ताकत से करता हूं, ना मैं हिसाब लगा के करता हूं कि हाँ ये बंदा इतनी मदद करेगा, ये बंदा, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मैं प्रभु को कहता हूं प्रभु तू मुझे ग्रेस दे कि मुझे किसी को बोलना ही ना पड़े और तेरा काम भी बढ़ता जाए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन एक सिस्टर मेरे पास आए इस एरिया के और उन्होंने बोला कि पास्टर जी हम अपने नगर में बेदारी देखना चाहते हैं। मैंने कहा बेदारी देखना चाहते हो? कहते हाँ जी बड़ी बेदारी देखना चाहते हैं। कहते हम चाहते हैं कि इस नगर में बहुत बेदारी आए, बहुत फले प्रभु के दास सेवकाइयां फले। मैंने कहा तुम कितने सीरियस होगे उस काम में, तुम क्या साथ दोगे, तुम कैसे प्रभु के भवन में कार्य करोगे? उन्होंने कहा मैं प्रभु के भवन के साथ हूं, जैसे आप बताओगे, जैसे आप हमें गाइड करते जाओगे, हम खड़े हैं प्रभु के भवन के साथ। हालेलुया। ऐसे ही लोगों को प्रभु की जरूरत है, ऐसे ही लोगों को परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है। हालेलुया। एक बंदे देखते हैं ना, आप कुछ लोग देखते हैं अपनी लाइफ में, जो अपनी लाइफ में खास करके उस टाइम जब प्रभु का काम बढ़ना होता है, उस टाइम आप पूरे कंजूस बन जाते हैं। उस टाइम जब प्रभु का काम होना होता है, जब प्रभु का सुसमाचार फैलना होता है, हालेलुया, जब प्रभु का राज फैलना होता है, उस टाइम लोग। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है तुम में जो है वो इस दुनिया से भी क्या है? बड़ा है। पतरस तब तक खुश नहीं था जब तक यीशु उसके पास नहीं था।
जब यीशु आया दुनिया से भी बड़ा बन गया। पौलुस तब तक खुश नहीं था जब तक उसके पास यीशु नहीं था। एक सिंपल बात बताता हूं आपको, अगर आपके पास यीशु है तो ये सबूत होगा कि आप लोगों से डिफरेंट होंगे। आप लोगों की तरह, जैसे लोग गंदी गंदी गाली निकालते हैं ना, आप उन गाली को फॉलो करने वाले नहीं होंगे। आप उसके साथ बैठ के गंदी बातें करने वाले नहीं होंगे अगर आप यीशु को फॉलो करते हैं। कोई कहता है ना, मैं जी इस सिंगर को फॉलो करता हूँ, मैं जी इस बॉलीवुड के एक्टर को फॉलो करता हूँ, मैं जी इसके बड़े गाने सुनता हूँ। मैं क्या, अगर तुम यीशु को फॉलो करते हो, तुम यीशु के लवर हो, फिर तुम यीशु की तरह ही बात करोगे, तुम यीशु की तरह ही सुनोगे, तुम यीशु की तरह ही चलोगे, तुम यीशु की तरह ही काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो जिसने आपको पता है वो मनुष्य के रूप में भेजा तो गया, लेकिन भेजा बड़े रूप से गया, अद्भुत युक्ति के द्वारा भेजा गया। अब आप इस पृथ्वी पे अगर किसी कार्य में सबसे ज्यादा सहयोग देने के लिए भेजे गए हैं तो वो काम परमेश्वर का है। मैं बता रहा था संडे पिछले, एक लेडीज आई और हम उससे पूछ रहे कि आप चर्च नहीं जाते? कहती मैं जी बस प्रभु भोज लेने जाती है। प्रभु कैसे लोग चाहिए जो कहेगी मैं बस प्रभु भोज में शामिल होने जाती हूँ बस, और कुछ भी नहीं, प्रभु भोज बंदगी देखती हूँ बस, और नहीं, मेरे की एक छुट्टी मिलती है और एक संडे चर्च जाती हूँ। पूरा महीना शैतान को दिया, संसार को दिया, लोगों को दिया, एक दिन प्रभु को दिया। हालेलुया। अगर खुदा ने 7वें दिन विश्राम किया, उसने किसको विश्राम करने के लिए बोला? फिर तुम्हें भी बोला, मुझे भी बोला। हालेलुया। तुम्हें और मुझे भी बोला कि 7वें दिन बैठो प्रभु की हजूरी में, करो उसकी आराधना, वर्शिप। घर पे 3 घंटे प्रार्थना नहीं कर सकते, 3 घंटे की बंदगी तो अटेंड कर सकते हो। घर में 5 घंटे नहीं बैठ सकते, 4 घंटे नहीं बैठ सकते, 3 घंटे चर्च में आके 4 घंटे प्रभु की स्तुति आराधना टेस्टिमनी तो सुन सकते हो। इससे भी कोई रोकेगा? हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है यही कलीसिया कई बार मूर्खताई करती है, और मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि आपको कलीसिया में कैसे काम करना है। जब आप आराधना, आज आराधना की, प्रभु ने आपको छुआ, आपको ब्लेस किया, आपको टच किया पवित्र आत्मा ने, और आपने देखा कि आप कैसे प्रभु की आत्मा के द्वारा आराधना दिल लगा के कर रहे थे। ठीक है, हमेशा आराधना में मगन हो जाओ। पहला काम, मत सोचो ये इधर कौन देख रहा है, इधर कौन देख रहा है, इधर कौन देख रहा है। जब मैंने आराधना की शुरुआत करी ना, मैंने अपने मेंटर के चर्च में से आराधना की शुरुआत की, और जब मैंने आराधना की शुरुआत की ना, तो वहां पर जब मैं गया नया तो मेरे को आदत थी कि जो मैंने सीखा था कि हम आंखें बंद करके आराधना नहीं करते थे, आंखें खोल के आराधना करते थे। और मैं सबसे पहले लोगों को जब मैंने आत्मा से भर के आराधना करते देखना कि कोई आत्मा में आराधना कर रहा है, कोई इधर घूम के जा रहा है, कोई इधर घूम के जा रहा है, कोई मेरे में बज रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, बस आराधना कर रहे लोग, एक मन हुए, आत्मा से पूरे लोटपोट हुए। किसी का छुटकारा हो रहा है, किसी से दुष्ट आत्मा निकल रही, किसी को प्रभु चंगा कर रहे, कोई बीमार हील हो रहा है, बस आराधना कर रहे, और आराधना में पूरा दिल लगा, ताली बजाए जा रहे, आत्मा छू रहा, आत्मा को बोले जा रहे, और छू और छू और छू, आराधना करे जा रहे, कोई किसकी और किसी का ध्यान नहीं, बस आराधना। साज बजाने वाले अपने साज बजा रहे, क्वायर अपना गा रही, कलीसिया उसको एंजॉय कर रही पूरी रीति के साथ। और जब कलीसिया एंजॉय कर रही पूरा, तो देख रहा कोई इधर कोई इधर, कोई बस मैं माहौल देख रहा हूँ। बस क्या हुआ, जब वैसे माहौल में रहना शुरू हुआ, मैंने भी वैसे आराधना करनी शुरू कर दी। और आज आपको बता रहा हूं कि जब आप आराधना में प्रवेश करें तो आपको आत्मा में, स्पिरिट में प्रवेश करना है। पूरा दिल आराधना के साथ लगा लेना है, पूरा मन आराधना के साथ लगा लेना है। आपको पता है प्रार्थना में मौजूद है, और किसी को नहीं स्थान देना, किसी सिस्टर, किसी कपड़े की ओर नहीं, किसी व्यक्ति की ओर नहीं, अब आराधना में मगन हो जाना, बस दिल लगा लेना आराधना में। अब प्रभु को प्रसन्न करना है, खुदा को खुश करना है, बस मुझे यीशु की स्तुति करनी है बस। अब हालेलुया, हालेलुया। और अगले संडे से लगातार
आराधना को चर्च में अधिक स्ट्रॉन्ग करें। आपको लग रहा है ना ये मुश्किल है आपके लिए, मुश्किल नहीं है। आज बंधन तोड़ चुका है परमेश्वर, क्योंकि आज आपने दिल खोल के खुदा की आराधना की थी, दिल खोल के वर्शिप की थी। आप ये नहीं कोने में जाके किसी को बोलेंगे जी पास्टर जी ने आज तेरी बात थी, पाया भी नहीं आज। हालेलुया। आप कहेंगे आज तो मजा आ गया आराधना करके, क्या गाया क्या बजाया, गाया बजाया वही, बस आपने आत्मा में किया, उसे स्पिरिट में किया आपने, इसलिए आपको आनंद मिला, आपको अधिक आप प्रभु के नजदीक गए आप। हालेलुया हालेलुया। और एवरी संडे में आपके बीच में रहूंगा आराधना के टाइम, और मूर्खताई ना करें, एक मूर्ख बच्चों की तरह ना बने, ये समय से पहले आने की कोशिश करें कि हाँ प्रभु मैं आराधना को तेरे दास के साथ मिलके शुरू करना चाहता हूं। हालेलुया हालेलुया। जैसे आप वचन में हो जाते हैं ना एक कि हाँ मैं प्रभु तेरे दास के साथ एक हो जाता हूं, वचन के पहले कोशिश करते हैं हाँ इतने बजे वचन शुरू होने वाला है, जाते हैं जल्दी जल्दी कि वचन ना शुरू हो जाए। उसी तरह वर्शिप को एवरी संडे आदर दें। आपको पता 11 बजे चर्च पूरी स्टार्ट होती है, आज भी 11 बजे वर्शिप स्टार्ट हुई। जैसे वर्शिप स्टार्ट हुई लोग आते गए ज्वाइन होते गए वर्शिप में। कोशिश करें कि एक संडे ऐसा हो कि सभी 11 बजे इकट्ठे हों, और जब आराधना शुरू हो तो सभी झूमना शुरू करें यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। ऐसी ग्रेस प्रभु से मांगे। आप घर पे होते हुए भी आप टाइम पे नहीं आ पाते। मैं खुद भी अपनी लाइफ में इसको मैंने लागू किया कि जब मैं देखता हूं कैसे नहीं पहुंचा जाता जल्दी चर्च में, मैंने देखा उसे प्रैक्टिकली करके, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हालेलुया। इसलिए आप जब प्रभु की उपस्थिति में आए तो आए अपने समय के अकॉर्डिंग, जो प्रभु ने समय आपको दिया है। अगर आपको एक प्रॉफिट बोल दे कि इतनी तारीख को तेरे को गाड़ी मिलेगी, तो आप दिन दिखाएंगे बस, या आप कहेंगे आज 1 दिन कम हो गया, 2 दिन कम हो गए, 3 दिन कम हो गए, अब पूरे 4 दिन रह गए कि मैं ब्लेस होने वाला हूं। अगर एक प्रॉफिट आपको भविष्यवाणी दे, हालेलुया। अगर प्रभु आपको सीधा वचन दे रहा है तो आप घूम फिर के मत काम करें। हालेलुया। एक बार जोर से बोले हालेलुया। बस प्रभु आपसे चाहता है कि आपके अंदर जो डबल पावर है उसे दिखाएं अपने अंदर से। आपके अंदर जो खुदा ने दिया है उसे दिखाएं। हो सकता है एक बंदा एक दिन एक पास्टर अपनी टेस्टिमनी दे रहा है, कहता मैं एक एरिया में गया, वहां पर बॉडी बिल्डर थे और उन्होंने मुझे बुला दिया कि दुआ करनी आजा, दुआ करनी, प्रार्थना करनी आजा। कहते मैं उनके साथ चला गया, मैंने उनके साथ जाके जब मैंने उधर देखा उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर दिया। कहता मैं फास्टिंग कर करके दुबला पतला सुकड़ू सा हो गया था। कहता जब वो देख रहे मेरे को डर लग रहा, अंदर से मेरा मन घबराहट से भर रहा, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं पूरा ऐसे मतलब सोच रहा हूं कि क्या करूं क्या करूं, ये मेरे को मारे ना, ये मेरे को ये ना करे वो ना करे। कहते मैं पतलू सा हो गया फास्टिंग कर करके, ऐसे नाक मेरे पास बॉडी अच्छी ना कुछ नहीं अच्छा, और अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर ने मेरे को कॉल किया कि जी दुआ करनी है थोड़े लिए। कहते मैं उनके पास गया और जैसे मैं उनके पास गया कहते उन्होंने मेरे को चारों तरफ से घेर लिया और कहता पहले मेरे को उनके चेहरे ऐसे जैसे गुस्से से भरे होते हैं, कहता वो गुस्से से देखने लगे ऐसे ऐसे ऐसे। कहते जैसे ही मैं अंदर प्रार्थना कर रहा हूं कहता तो सारों ने घुटने टेक दिए मेरे आगे। कहता भाई हमने तेरे बारे में बहुत सुना है कि तू दुष्ट आत्मा को डांटता है और दुष्ट आत्मा छोड़ के जाती है। वो सारे मैं कहता हूँ इतने बड़े बड़े डोले वाले इतने बड़े बॉडी बिल्डर टाइटन फिश होगी खुदा के सामने, खुदा के दास के सामने। तो आप सोचिए उसकी बॉडी क्या करेगी उसके लिए अगर उसका स्पिरिचुअली छुटकारा ना हो, वो आत्मिक रीति से छुटकारा ना पाए। आप जीवन से बढ़कर यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आप जीवन से बढ़कर है प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
अगर किसी को रिसीव करने के बारे में पता है ना कि रिसीव कैसे करते हैं, तो आप चैवन से बढ़कर यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। आपको प्रभु ने चैवन से बढ़कर बनाया, बस आपको बोलना है, हाँ मैं चैवन से बढ़कर हूं, मैं चैवन से बढ़कर हूं। मेरी लाइफ में एक दिन एक समय आया कि जब मेरे पास कोई पैसा नहीं, कोई भी पैसा नहीं, और मैं बड़ा निराश, और शैतान मन में क्या डाल रहा है कि बोल देना एक बार कुछ नहीं है, बोल दे बोल दे। वो बार बार आगे कान में फुसफुस करे जा रहे हैं, पॉकेट खाली, सब कुछ नहीं है, आगे बार बार फुसफुस करे जा रहे हैं, कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है। और मेरे मन में आ भी रहा है कि मैं 99% मेरे मन में अरे बोल दे कि नहीं है तेरे पास कुछ, नहीं है तेरे पास कुछ, नहीं है तेरे कुछ, आज पॉकेट खाली। मैं अगर बोल दिया तो सारी उम्र के लिए खाली रहेगी फिर। और क्या हुआ, मैंने घोषणा की, मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतने पैसे हैं। वो ऐसा मेरिकल हुआ कि खुदा ने वैसे मेरी लाइफ में कर दिया फिर काम। आपका चमत्कार आपकी घोषणाओं के द्वारा आपके हाथ में होता है यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और दूसरी एक लास्ट बात आपको बताऊंगा, कितने लोगों को ये पता है कि 26 तारीख को चर्च में बड़ी मीटिंग है? कितने लोगों को? नहीं तो बताऊंगा मैं। और तारीफ करो 24 तारीख की मीटिंग के लिए। हालेलुया। अब उसके लिए एक चीज बताऊंगा, उसका आपको इनविटेशन ऑनलाइन भी मिल जाएगा। 26 तारीख को दिन शुक्रवार शाम 6 बजे प्रार्थना सभा शुरू होगी और 9 साढ़े 9 बजे तक हम उसे खत्म करेंगे, जल्दी खत्म करेंगे ताकि आप जल्दी फ्री हो सके। और उसको छुटकारा चंगियाई की प्रार्थना सभा होगी। अपने नगरों में से अधिक लोगों को छुड़ा के लेके आना उस प्रार्थना सभा में। और जब वो भवन में आएंगे, मैं आपको यहां पर प्रॉमिस करता हूं प्रभु की हजूरी में कि वो सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आपका काम होगा कि ये 26 तारीख की मीटिंग में जो शाम की प्रार्थना सभा होगी, आप समय के अनुसार पहुंचेंगे ताकि समय के अनुसार मीटिंग जल्दी खत्म हो। तो आप टाइम पे आएंगे, अधिक लोगों को सुसमाचार करेंगे, अधिक लोगों को प्रीच करेंगे। आपको कॉल आना शुरू हो जाएगा, आपको प्रीच करना शुरू हो जाएगा, आपके पास टीम आएगी, आपको बताएगी, तो आपने आना है, उस मीटिंग को अटेंड करना है। अब मैंने कॉल की, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैंने प्रभु की दासी को सौंपी, मैंने टीम को सौंपी कि आप थोड़ा हैंडओवर करो, अभी मुझे प्रभु के साथ संबंध बनाने दो थोड़े समय के लिए। हालेलुया। तो वर्ड को अवॉइड ना करें, अगर कुछ बोला जाता है उसे पूरा फॉलो करें, उस पे पूरा काम करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको हो सकता है कॉल ना आए, तो आए भी तो एक ही आएगी, उसके बाद नहीं आएगी। वो आपकी गलती होगी अगर आप उसे नहीं उठाएंगे। खुदा देखेगा मैंने कॉल की लेकिन तूने नहीं उठाई, फिर उधर से जब खुदा आंसर नहीं देगा तो फिर आप कुछ भी कर लें, आप संसार की कोई ताकत आपको ब्लेस नहीं कर पाएगी। और 26 तारीख शाम को उस प्रार्थना में मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। क्वायर के साथ मिलके हम नए वचनों के साथ यहोवा की स्तुति करेंगे और अधिक परमेश्वर के द्वारा छुटकारों को देखेंगे कलीसिया में यीशु के नाम में। हालेलुया। और उसके बाद जो संडे आएगा, संडे की बड़ी प्रार्थना सभा में आपने शामिल होना है, उसमें लेहन होंगे और फ्राइडे प्रार्थना में भी